श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 25 अगस्त 2026 और आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। आज दिन है मंगलवार, इसीलिए आज मंगलवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत होता है उसे भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत करने से, प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। मंगलवार का प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, ऋण भार से मुक्ति मिलती है। त्रयोदशी या फिर प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गऊ दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो कोई भी विधि विधान तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन वृद्धि होती है, दुख का नाशक है, सुख प्राप्त कराने वाला है, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो एक समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलिए उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि और स्वास्थ्य लाभ हेतु, धन प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु त्रयोदशी को व्रत करें। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। इसके पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत और फूलों से भगवान शिव का पूजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर
सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सर्वदा सत्य भाषण करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत इन सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, एक समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। तब शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने ये व्रत गोपनीय, परम मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे व्रती पुरुषों का इतिहास कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। जब भी मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इससे शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। तब शौनक आदि बोले, पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके ये बताइए कि ये मंगलवार के प्रदोष का व्रत किसने किया और उसे क्या फल मिला। ऐसा सुनकर सूजी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाएं और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी को खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। तो वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे माई, कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो घर के बाहर आई और पूछने लगी, महाराज कहिए क्या आज्ञा है। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ माँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और सोच विचार करके अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, लीपने और मिट्टी की खुदाई करने के अतिरिक्त जो भी काम आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले 3 बार प्रतिज्ञा करके कहो कि मैं जो कहूँगा वो तू करेगी। साधु ने 3 प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। जब बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। इसीलिए चुपचाप से उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। लेकिन साधु ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बड़े दुखी मन से वृद्धा घर के अंदर जा घुसी।
साधु जब भोजन बना चुका तो उसने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को बुलाए ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। बस फिर क्या था, पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। तब बुढ़िया हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसको लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। सूजी बोले, हे ऋषिगणों, ये मैंने आपको मंगलवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनाई, जिसके सुनने से और पढ़ने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तभी से प्रदोष के व्रत का संसार में बहुत महत्व है। जो भी कोई इस प्रदोष के व्रत को धारण करता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर मनुष्य अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष महे मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल पर हो रहे धारी, कीन परीक्षा
तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुत के ही विधि करहूँ तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहूँ हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। और आइए अब करते हैं सब मिलकर भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला,
मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।